अपने आप पर विजय प्राप्त करेंगे। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह पर अपना कमांड होना चाहिए, इस पर हमारी अपनी पकड़ होनी चाहिए। इनका उपयोग किस प्रकार से करना है, पूर्व की कैसेटों में चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं। सिद्धाश्रम संदेश पत्रिका के माध्यम से मेरे विचार सभी क्षेत्रों में आप लोगों को, समाज को मिलते रहेंगे। एक इसकी छोटी सी चिट प्राप्त हुई थी कि गुरुदेव जी, इसमें सिद्धाश्रम संदेश पत्रिका में जो लिखा है, विश्व की एकमात्र आध्यात्मिक पत्रिका, इसका अर्थ क्या है? कुछ शिष्य कहते हैं कि आध्यात्मिक पत्रिका तो अनेकों हैं, इस तरह नहीं लिखा होना चाहिए। मैंने कहा वह अज्ञानी है जिनके अंदर ऐसा सोच भी पनपती है। फिर उन्होंने समझा ही नहीं, ना उन्होंने मुझे समझा, ना मेरे विचारों को समझा, और ना उस पत्रिका में लिखे हुए शब्दों को कभी पढ़ा है। तो पढ़ना दो प्रकार का होता है, एक बार हम बस शब्दों का ज्ञान पढ़ते चले जाते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि यह पत्रिका हमें किस दिशा की ओर खींच रही है। इस पर हमें एक ऋषि की वाणी मिल रही है, एक विचार मिल रहे हैं हमें साधक बनने के लिए, जो आज तक इस धरती पर किसी भी पत्रिका पे नहीं मिले। कि एक ऋषि की वाणी, एक ऋषि के शब्द, एक ऋषि के विचार जो आपको दिशा दे देंगे। मैंने एक सुबह एक चिंतन बताया था कि एक पुस्तक की एक छवि मात्र ने, मात्र एक जो तस्वीर देख के जो एक लड़की घर से आत्महत्या के लिए निकली थी, मात्र केवल पुस्तक में मेरी छवि पर निगाह पड़ गई और उस छवि ने उनको आकर्षित करके उसको खींच लिया था मेरे स्थान की ओर, और वो आत्महत्या का विचार उसका बदल गया था। वो तो जागृत शब्द हैं, उनमें विचार शक्ति भरी हुई है। उन विचार शक्तियों को यदि आप ग्रहण करोगे तो पत्रिका केवल समाज के आप जैसे गृहस्थ व्यक्तियों के लिए, साधु संत सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए भी उपयोगी है। मैं भौतिकतावाद के जीवन की ओर आपको नहीं खींचता, वहां आध्यात्म की ओर वो पत्रिका आपको खींचती है, एक विचार देती है, एक चिंतन देती है। धर्म अध्यात्म के नाम पे धर्माचार, योगाचार समाज को केवल लूट रहे हैं, ठग रहे हैं।